हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। 2/3 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं? हम पहले एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, बिकॉज डिनोमिनेटर ऑफ दीज बोथ numbers rational numbers are not the same. Therefore, first of all, we will find out the LCM of both the numbers, and the LCM of both the numbers means 3 and 5. is 3 and 5 का LCM कितना होता है? 15. अलग से सॉल्व कर सकते हो आप। 3 1 5 5 1 1 and 3 5 से 15. ओके, 15 हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है? 2/3 था, तो डिनोमिनेटर को 15 बनाएंगे। 3 को 15 बनाने के लिए किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बिकम 10/15। सिमिलरली नाउ नेक्स्ट इज 4/5। 5 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, तो इट विल बिकम 12/15। हमें पूछा है 5 रैशनल नंबर्स, तो क्या ये 5 रैशनल नंबर्स हो रहे हैं? 10/15 एंड 12/15 के बीच में तो एक ही आ रहा है, तो 11/15। तो हम इसमें क्या करेंगे? सेम, आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन इज 10। अगर आप 5 से करोगे तो भी सही रहेगा, लेकिन आंसर डिफरेंट रहेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आंसर भी आपका सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन जिसमें उसमें करो ऊपर वाले में, क्योंकि यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर सेम बना दिया था, तो सेम नंबर से करना है जिससे कि डिनोमिनेटर्स हमारे चेंज ना हो। तो ये आ गया हमारा 100/150 एंड 120/150। इसके बाद हैंस 5 required rational numbers are क्या हो जाएगा? 101/150, 102/150, 103/150, 104/150, कितना हो गया? 4, एंड 105/150। अगर आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते तो भी सही रहता, ठीक है, लेकिन आंसर्स डिफरेंट आते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। तो आपको पहले क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम बनाना है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद हमें चेक करना है कि उनके बीच में 5 जितने भी पूछे वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट -3/2 एंड 5/3 के बीच में, तो हमें फर्स्ट पहला काम क्या है? एलसीएम फाइंड आउट करना। किसका? डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। तो -3/2 को 6 कैसे बनेगा? -2 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें? 3 का। देयरफॉर इट विल बिकम -9/6। एंड सेकंड वन इज 5/3। 5/3 को कैसे 6 बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बिकम 10/6। अब ये देखिए, अब यहाँ पे -9 है आपका ऊपर, और यहाँ पे +10 है, डिनोमिनेटर दोनों का 6 हो गया, तो इनके बीच में 5 रैशनल नंबर से आराम से निकल सकते हैं। तो इसलिए आगे 10 की, 5 की, 20 की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से लिख सकते हैं हम। हैंस रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर्स आर, जो नंबर आए हमें ये नहीं लिखना, इनके बीच में लिखना है, बिटवीन पूछा है तो। देयरफॉर इट विल बिकम -8/6, -7/6, -5/6, -4/6 एंड -3/6। 5 पूछा था तो हमने 5 लिख दिया। इसी से अगर आगे पूछा था तो और भी लिख सकते थे। तो हम इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में, इसी से अकॉर्डिंग कितना भी मल्टीप्लाई करने के बाद। ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 4 and 2 है, तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 4 and 2 इज 4 हो जाएगा। तो सेम बना लेते हैं। 1/4 था, तो ये तो अपने आप ही 1/4 है, और डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है, तो इसमें तो किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, तो हमने सेम रख दिया। नेक्स्ट 1/2 था, 2 को कैसे बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 2/4। इनके बीच में 5 तो छोड़ो, एक भी नहीं आ रहा, तो हमें लेकिन 5 लिखने थे, तो हम क्या करेंगे? सेम कोई भी नंबर से, किसी भी नंबर से जो इसमें 5 बन जाए
आप मल्टीप्लाई करो। 5 पूछा तो 6 से भी कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन इज 10। आप 6 से कर दोगे तो भी सही बन जाएगा। इट विल बिकम 10/40। सिमिलरली इट विल बिकम 2/4 इंटू में 10 इंटू में 10, 20/40. Now you can easily write the required 5 rational numbers. Hence 5 rational numbers required. Hence required 5 rational numbers are 11/40, 12/40, 13/40, 14/40 and 15/40. हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन 2। बस हमें ये पता होना चाहिए ग्रेटर किस तरफ होते हैं, तो हम इजी लिख सकते हैं। तो 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 आर। देखो कैसे लिखते हैं, ये हमारा नंबर लाइन हो गया, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4। हमारे ग्रेटर किस तरफ होते हैं, हमेशा राइट हैंड साइड में। तो हमारे -2 से ग्रेटर कौन से होंगे, आर -1, 0, 1, 2, कितना हो गया 4 एंड 3। ठीक है, तो हमें 5 लिखने थे तो हमने लिख दिया 5। इस तरफ अगर दूसरी तरफ लिखेंगे तो ये हमारे छोटे होंगे, ठीक है, स्मॉलर होंगे, लेकिन हमें पूछा था ग्रेटर, इसलिए हमने ग्रेटर में राइट हैंड साइड, जो भी नंबर होता है उसके ग्रेटर राइट हैंड साइड में होता है, स्मॉलर लेफ्ट हैंड साइड में होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स। इसका न्यूमरेटर सेम है, लेकिन हमें न्यूमरेटर नहीं, हमें डिनोमिनेटर देखना होता है। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज कितना है, 20। देयरफॉर 3/5 को 20 कैसे बनेगा, 5 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, 4 से। इट विल बिकम 12/20। सिमिलरली नेक्स्ट इज 3/4। ये 420 किससे बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। इट विल बिकम 15/20। क्या 12/20 और 15 डिनोमिनेटर सेम है, तो 12 और 15 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन क्या बनेगा, हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बेस्ट ऑप्शन इज 10। अदरवाइज आप 5 से 6 से कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें तो 10 निकालने थे, तो आप उससे भी निकाल सकते हो। इजी कैलकुलेशन पड़ता है 10 से, तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट विल बिकम 150/200। हैंस रिक्वायर्ड HNCE, ओके, हैंस रिक्वायर्ड 5 rational numbers are 121/200, 122/200। इसमें कितना पूछा था, 10, तो 5 की जगह 10 लिख देंगे। 123/200, 124/200, 125/200, 126/200, 127/200, 128/200, 129/200 एंड 130/200। देखो इसके बीच में आ गया, 120 एंड 150 के बीच में। ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का भी। थैंक यू।